एक दुर्भाग्य भी है कि हमारे वहाँ बाहरी बहुत आ गए हैं। ये चाहे किसी भी राज्य में या राष्ट्र स्तर पे पार्टी में, दूसरी पार्टियों से आने वालों की वजह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। ये जैसे हम खेतों में नमक मार के ज़्यादा पैदावार लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जो बाहरी हैं, आयातित नेता जिसको कह सकते हैं, जिस दिन परिवर्तन होगा तो ये जब छोड़ के पार्टी को जाएंगे तो भाजपा की जो भ्रूण है इसको ये उखाड़ देंगे। क्या मोदी जी जैसा 100 दिन की गारंटी देते हैं? तो यह इस सवाल का जो आपने प्रश्न किया है इसका उत्तर 100 दिन के बाद। मैं 2 बार फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य रहा हूँ जी। जो कभी कांग्रेस को सेकुलर कहते थे, आज हमारी पार्टी खुद सेकुलर बनने का प्रयास कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नेहरू जी ने राणा सांगा को और महाराणा प्रताप को, शिवाजी को विलेन साबित कर दिया, ऐसा कोई नहीं कहता। हमारे सामने है वरुण कुमार पांडे जी, बीजेपी में एक मजबूत नेता रहे हैं और बाकी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। जी, मेरा नाम वरुण कुमार पांडे है। मैं भूतपूर्व राष्ट्रीय सदस्य व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा रहा हूँ और 2 बार फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य रहा हूँ। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मुंबई का प्रकल्प विभाग प्रकोष्ठों के बंद होने के बाद जो गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बना, उसके लिए मैं 3 प्रदेशों के लिए कार्य किया। लेकिन ये बताइए कि आजकल जो है मोदी जी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। नई मुख्यमंत्री बनाई इन्होंने, पहली बार जो है विधायक बने और मुख्यमंत्री बना दिया। पहला सवाल तो यही है कि ऐसे तो पुराने विधायक को 5-6 बार के हैं, है ना, तो उनका क्या होगा फिर? नहीं, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और ये मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद है, आभार है। नए लोगों को मौका मिलेगा, उनकी नई सोच है, नई ऊर्जा के साथ नया कार्य करेंगे, नए, और साथ में पुराने लोगों का भी सम्मान हो। ये मुस्तफाबाद से जो जीते, बहुत नाराज़ भी हुए थे टिकट कट जाने से करावल नगर से। आप जानते ही होंगे विधायक जी को 6 बार से जीते हैं, उनको न मंत्री न संतरी कुछ नहीं बनाया। ठीक है, अब पार्टी है, इस विषय पे क्या उसकी राय है, ये संगठन में बैठे हुए लोग बेहतर इसका उत्तर दे सकते हैं कि क्यों नहीं बनाया, क्या वजह है, क्यों टिकट कटा। बड़ी पार्टी है। अब संजोग से एक दुर्भाग्य भी है कि हमारे वहाँ बाहरी बहुत आ गए हैं। ये चाहे किसी भी राज्य में या राष्ट्र स्तर पे पार्टी में, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे वहाँ। दूसरी पार्टियों से आने वालों की वजह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। ये इस तरह से नुकसान होगा जैसे हम खेतों में नमक मार के ज़्यादा पैदावार लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जो बाहरी हैं, आयातित नेता जिसको कह सकते हैं, ये पार्टी जिस दिन भाई कालांतर में समय के साथ सत्ता परिवर्तन होता है, तो जिस दिन परिवर्तन होगा तो ये जब छोड़ के पार्टी को जाएंगे तो भाजपा की जो भ्रूण है इसको ये उखाड़ देंगे। बहुत दुख की बात है। चलिए, ये कार्यकर्ता हैं तो मैं इनसे ज़्यादा इस मुद्दे पर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात बताइए सर, विपक्ष वाले जो केजरीवाल जी हैं, कांग्रेस वाले अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं करने वाले, ये तो पपेट मुख्यमंत्री है, ये न 2500 देंगे, न बस वाला भी बंद करेंगे और सब कुछ बंद करेंगे, न सड़क बनाएंगे, बिजली बनाए। अभी से वो हमलावर हैं आपके ऊपर। देखिए, अभी सरकार बने कितना दिन हुआ, अभी तो अगर कोई भी पार्टी आरोप लगाती है तो ये गलत है। कम से कम किसी भी मुख्यमंत्री को 100 दिन का समय, 3 महीने का, 6 महीने का एक समय मिलना चाहिए। उस समय के बाद आरोप प्रत्यारोप जो भी आपके गिले शिकवे हैं, वो 100 दिन के बाद, या मोदी जी जैसा 100 दिन की गारंटी देते हैं। तो यह इस सवाल का जो आपने प्रश्न किया है इसका उत्तर 100 दिन के बाद ज़्यादा बेहतर हो। 100 दिन के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आपके बारे में कि मैंने फिल्मों के बारे में भी सुना है कि आप उसमें भी आपकी रुचि है, तो क्या उसमें क्या करते हैं आप? मैं 2 बार फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य रहा हूँ जी। तो क्या लग रहा है, फिल्म सेंसर बोर्ड भी है, मतलब काम कर रही है, लेकिन एक चीज़ है, कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुत्व का जोर चल रहा है। अब जो ऐसी फिल्में बनाई जा रही है जिससे हिंदुओं में उबाल लाया जा रहा है, युवाओं में, और जो है मुसलमानों के लिए दिक्कत पैदा की जा रही है। छावा मूवी उसका उदाहरण है। नहीं, देखिए, हिंदुओं के लिए बनाई जा रही अच्छी बात है, और भी फिल्में बनाई जानी चाहिए, और जो हिंदू सो गया था उसको जगाने की आवश्यकता है। हम
जो कभी कांग्रेस को सेकुलर कहते थे, आज हमारी पार्टी खुद सेकुलर बनने का प्रयास कर रही है। हम सेकुलर बनने नहीं आए हैं। देखिए, भारत जो है वो सनातनियों का है और यहाँ सभी सनातनी है। यहाँ 95% छोड़िए 98% मुसलमान यहीं का है। उसका खून भारतीय है, डीएनए भारतीय है। अच्छा। ये मोहन भागवत जी भी मानते हैं, सभी ने मानते हैं, साइंटिस्ट तमाम लोगों का मानना है। अरे आप लोग तो अब जो औरंगजेब का भी नाम बदलने को, अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, सब लोग आप लोग मुसलमानों का अस्तित्व मिटा देने चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए, ये मुसलमानों का अस्तित्व नहीं, ये लुटेरे थे। अच्छा। ये जितने भी वाह्य आक्रमणकारी, चाहे वो यूनानी हो, खुरासानी हो, अच्छा। मुगल हो, खिलजी हो, ये कोई भी वाह्य आक्रमणकारी हो, अगर उसका इतिहास है तो किताब में तो हम लोग पढ़ते आए हैं अकबर महान थे, अब आप लोग कह रहे हैं आक्रमणकारी थे। देखिए, किताब में अकबर महान थे, ये किसने लिखा? इतिहास जो है, लोग नेहरू जी को भी नहीं मानते हैं आप लोग? नहीं, किस विषय पे नहीं मानते हैं ये इतिहास का लेखन आप लोग का पूरा थिंक टैंक जो है आरोप लगाता रहा कि नेहरू जी कम्युनिस्ट है, गलत किताब लिखवा दिए, महाराणा प्रताप को गायब कर दिए, राणा सांगा को विलेन साबित कर दिए, तो ये सब तो आप ही लोग ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नेहरू जी ने राणा सांगा को और महाराणा प्रताप को, शिवाजी को विलेन साबित कर दिया, ऐसा कोई नहीं कहता। और जो अकबर को लिखते हैं हम, आपके पार्टी जो आरएसएस के लोग हैं, हिंदुत्व वाले, आर्टिकल लंबा लंबा छापते हैं कि 10 लाइन पूरा एक चैप्टर देते हैं और बोलते हैं सूरजमल लुटेरा था और बाबा ये महाराणा प्रताप और शिवाजी ये सब विद्रोही थे, ये सब लिखा गया। कौन कहता है ये? जो बहुत सारे आर्टिकल अखबारों में छपते हैं, जो आरएसएस थिंक टैंक के लोग हैं तो वो लिखते हैं। नहीं, आरएसएस एक लाइन 2 लाइन में महाराणा प्रताप को निपटा दिया गया। बदलनी चाहिए, किताब बदलनी चाहिए, लगातार मांग उठा। नहीं, वो किसको लुटेरा साबित करते हैं? आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, नेहरू के लोग जो है हमारे लोगों को लुटेरा साबित करते थे। देखिए, अब इतिहास में छेड़छाड़ हुई है, अब उसको बदला जाना चाहिए और बदलेगा। आप तो आ गए उसी मैटर पे, यानी कि आप जो है मुसलमानों का इतिहास भी खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं, मुसलमानों का इतिहास क्यों खत्म करना? जिसका जो इतिहास है वो रहे। आपके जो संगठन है श्री राम सेना वाले कालिक पोत दिए दिल्ली में, खुलेआम कह रहे हैं कि जो है हम जेल चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, खत्म करेंगे। कहाँ पे कालिक पोत दिए? यही जो है अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, सब पे बोर्ड पे कालिक पोत दिए। इन लुटेरों का तो जो इनके नाम पे है, इसको तो बदल देना चाहिए। इसका तो मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बढ़ावा दे रहे हैं आप तो। बिल्कुल, एकदम। ये तो मैं तो ये परेशान हूँ कि 10 साल से हमारी केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में हमारी सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जो आक्रांताओं ने जिन शहरों का नाम, जिन रास्तों का नाम ये रखा था, उसको कब का बदल देना चाहिए था। ये बात आपका मैं मान रहा हूँ। 2019 में जो है आप लोग कश्मीर में 370 खत्म किए, आज तक कश्मीरी पंडितों को ना बसा, सभी हिंदुओं को लॉलीपॉप लटकाए रहते हैं, ऐसा क्यों? ये गलत है। इसके लिए मानते हैं? हाँ, इसको मानता हूँ मैं, इसका विरोध भी करता हूँ। इसके लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार हिंदू खाली वोट देने के लिए है पार्टी। नहीं, अगर ये इस तरह की वार्ता आएगी तो इसमें हम लोग तो अटल भाजपा, अटल कार्यकर्ता हैं, अटल जी के शिष्य हैं। पांडे जी कश्मीरी पंडित मर जाएंगे, खप जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनका? नहीं, कैसे मर जाएंगे और खप जाएंगे भाई? 19 जोड़ लीजिए, कितना साल हो गया, 5 साल तो हो ही गया ना। हाँ, इसके लिए मैं विरोध करता हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं भारत के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं और इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में हिंदू और सनातनी इनका विरोध करेगा खुल के। तो देख रहे हैं जितने भी जो बीजेपी के कैडर हैं वो पूरी तरह से समर्पित तो हैं बीजेपी के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि भाई पुराने वाले को दिया जा रहा है गच्चा, और अगर यही हाल रहेगा तो निकल जाएंगे सारे कार्यकर्ता सच्चा। तो अब बीजेपी वाले समझिए जो ऊपर बैठे हुए हैं, और ऐसे लोगों को अगर आप लोगों ने टिकट काट दिया, नहीं दिया मौका, तो फिर आपको लग जाएगा गच्चे। आप लोग तो बहुत पार्टी का ये बनते हैं, और आपके तो जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के जो है डिग्री पर ही सवाल उठता है। नहीं, डिग्री आप मांगिए, डिग्री दिखाएंगे और बिल्कुल दिखाएंगे। और जेटली जी ने कई बार किस चीज का दिखाएंगे? विपक्ष वाले कहते हैं चाय बेचने का दिखाएंगे। हम नहीं बोल रहे हैं मोदी जी इंटायर पॉलिटिक्स में एमए किए हैं। अच्छा। मास्टर, और वो वही डिग्री दिखाएंगे। कौन से यूनिवर्सिटी से किए भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहते हैं कंप्यूटराइज इनके पास है, तब कंप्यूटर चलता नहीं था। अरे तो कंप्यूटर तब नहीं चलता था, तब हस्तलिखित थी, अब उसको कंप्यूटर में डाला गया है।
भाई साहब दिखा दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, कार्यकर्ता भी आपके तैयार, ऐसे नहीं चलेगा। ये बताइए दूसरों के लिए 75 साल का नियम है, 70 साल का 75, आपके प्रधानमंत्री के लिए कोई नियम नहीं है? नहीं, बिल्कुल 75 वर्ष के बाद मोदी जी रिटायर लेंगे, और नहीं तो अभी तक हुआ नहीं है इनका, बस होने वाला है। जैसे ही गिनती होती है क्या इनकी? नहीं नहीं, 75 आने वाला है, 4-6 महीने में उनका 75 होगा। उसके बाद वो संन्यास लेंगे, नहीं लेंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि नियम उन्होंने बनाया है तो नियम सबके लिए लागू होगा। कलराज देश में बहुत बड़ी लागू था, जब कलराज मिश्रा के लिए लागू हुआ, और भी जो वरिष्ठ नेता थे, शांता कुमार के लिए लागू हुआ, जो भी बड़े नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे जो 75 के ऊपर के थे, तो उनको आडवाणी जी के लिए, जोशी जी के लिए, जोशी जी, अभी मोदी जी को भी लागू होगा, इसमें कोई दूर राय नहीं है। और नहीं तो कार्यकर्ता ही विरोध करेगा, सबसे पहले मैं विरोध करूंगा। ये बेरोजगारी के बारे में भी कह रहे हैं विपक्ष वाले कि बहुत जो है वहाँ फैल गया है इस देश में, और आपके लोग तो कहते हैं कि भाई रामराज्य है। नहीं, बेरोजगारी पे मैं कहता हूं कि बेरोजगारी वाकई है। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, इनको देना चाहिए और नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और बेरोजगारी आज वाकई भयावह हो चुकी है देश में। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में इस बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ेंगे, और ये वो अपराध बढ़ेंगे जो रोकना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। आर्मी में भी कटौती किया जा रहा है, अग्निवीर देख रहे हैं, बिना पैसे का 10,000 20,000 में, ये ऐसे चलेगा देश क्या? नहीं, अग्निवीर का तो मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। मैंने लिखित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को पत्र दिया है कि मैंने लिखा है उसमें कि ये अग्निवीर युवाओं के लिए बवासीर की तरह है, इसको तुरंत समाप्त करें। और अग्निवीर को कतई भी युवा स्वीकार नहीं करता। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता हूँ, हमारे पूर्वांचल के सबसे ज़्यादा युवा आर्मी में है, और मैं उस जनपद से हूँ, गाजीपुर जनपद से, जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर किसी जिले का अगर नाम आए तो गाजीपुर जनपद के सबसे ज़्यादा युवा आर्मी में होते हैं। और दुर्भाग्य है, इसमें सबसे बड़ी गलती राजनाथ सिंह जी की है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी अमेरिका से नहीं आते हैं। उनको ये पता होना चाहिए था कि वो राजनाथ सिंह का कुछ चलता भी है पार्टी में। अब ये नहीं चलता है तो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा देना चाहिए। ये भी एक बड़ी समस्या। अगर उन राजनाथ सिंह जी की नहीं चलती है तो वो इस्तीफा दे दें। ये इस तरीके का वो क्या सच्चाई है सब लोग। मैं अपनी बात पूरा कर लूं। अगर उनकी नहीं चलती है जैसा आपने कहा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके से दीनहीन बन के वो क्यों जी रहे हैं? वो पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की मिट्टी से आते हैं। राजनाथ जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्वांचल के जो जितने युवा हैं उनके पास एक ही विकल्प था, वो सेना थी, और उस सेना में अग्निवीर आया। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मैं प्रधानमंत्री जी को कम दोषी मानता हूँ, राजनाथ सिंह को ज़्यादा दोषी मानता हूँ। राजनाथ सिंह जी को चाहिए था कि मोदी जी को इस बारे में वो अवगत कराएं। सारे निर्णय प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं और उनको पुरजोर विरोध करना चाहिए था। इसका CDS बिपिन रावत जी ने भी ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया था कि सेना को कमज़ोर करना होगा अगर इसमें अग्निवीर लाया जाता है तो। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वरुण पांडे जी थे, एकदम कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के, लेकिन लगातार जो कि परिस्थितियां बीजेपी में उभर रही हैं, कुछ गलत काम हो रहे हैं जो इन्होंने गिनाए ही, और ख़ास करके पुराने को जो है ढकेल करके नए को बढ़ाने करके ये एक दिन जो है कुछ गलत रंग दिखाएगा बीजेपी में। तब तक के लिए धन्यवाद।